बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी कैन बिल्ड अ टेम्पल इन 20 days, बी सी डी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, ए डी से ट्वाइस एफिशिएंट है काम करने में, ए स्टार्टेड बिल्डिंग द टेम्पल एंड लेफ्ट आफ्टर 16 days, ए ने स्टार्ट किया 16 दिन बाद छोड़ दिया, बी और सी ने टुगेदर वर्क किया, मतलब बी और सी ने इकट्ठे बनाया उस टेम्पल को 10 दिन के लिए, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर डी ने बाकी का काम, इफ़ डी टेक्स अप द रिमेनिंग वर्क, तो बताओ उसने कितने दिनों में उस टेम्पल को ख़त्म किया होगा बनाना, मतलब उसने टेम्पल को कितने दिन में बना लिया होगा। फ्रेंड्स, इसमें जो हमें टेम्पल का एग्जांपल दिया हुआ है उसे आप इग्नोर करो, सीधा सीधा ये समझो कि ए बी सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी सी डी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो ए बी सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी सी डी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो हम हमेशा काम को क्या मानते हैं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम विच इज़ 60। 30 और 20 का एलसीएम होगा 60। ए बी सी उस काम को 20 दिन में कर लेते हैं, 60 यूनिट काम को, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। बी सी डी उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट। ठीक है, तो बेटा अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो बी और सी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इस साइड तो बचेगा ए माइनस डी, और यहाँ से इनकी एफिशिएंसीज माइनस हो जाएंगी, तो 3 - 2 बचेगा 1। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी अगर x यूनिट काम करता है तो ए 2x यूनिट काम करता है एक दिन में, क्योंकि ए जो है वो डी से ट्वाइस एफिशिएंट है। तो अगर ट्वाइस एफिशिएंट है तो अगर अगर डी x यूनिट काम करता है तो ए 2x यूनिट काम करेगा। 2x - x, यहाँ से ये इक्वल टू 1 हो गया, x की वैल्यू आ गई 1, यानी डी कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ए कितना काम करेगा, 2x यूनिट विच इज़ 2 यूनिट्स। अब बेटा हमने अभी अभी निकाला है कि ए बी सी मिल करके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, और बी सी डी मिल करके एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। इसमें से डी कितना काम करता है, 1 यूनिट, तो बी और सी कितना काम करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर लो, बचा 1। सिमिलरली ए कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, तो बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, 1 यूनिट, तभी तो जुड़ करके ये 3 बनेगा और यहाँ पर ये 2 बनेगा। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें बी और सी को 1 यूनिट बनाना पड़ेगा, 1 यूनिट काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमने अभी तक क्या निकाल लिया कि ए जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, बी और सी मिलकर 1 यूनिट काम कर रहे हैं, और डी भी 1 यूनिट काम कर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 16 दिन तक काम करता है, हर दिन 2 यूनिट काम कर रहा है, तो मतलब 32 यूनिट। बी और सी मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और हर दिन वो 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यानी 10 यूनिट। तो इन तीनों ने मिलकर कितना यूनिट काम ख़त्म किया, 42 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। 60 में से 42 तो हो चुका है, ए बी सी ने कर दिया है। डी के लिए बचा हुआ काम कितना है, 18 यूनिट, और डी हर दिन कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो 18/1 डी जो है वो 18 डेज में कंप्लीट करेगा उस काम को। सो आंसर इज बी।